हेलो हेलो प्यारे लोग। तो सोशल मीडिया पे फिलहाल इन मैडम के ही चर्चे हैं क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। तो आप लोगों ने इस केस के बारे में तो अभी तक सुन ही लिया होगा कि कैसे नई नवेली दुल्हन ने हनीमून के बहाने पति को घर से दूर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। इनकी अरेंज मैरिज हुई थी और सोनम की माँ ने ही राजा को पसंद किया था, जिसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और शादी फिक्स हो गई। लेकिन एक बात थी जो राजा ने स्टार्टिंग में ही नोटिस कर ली थी एंड घर वालों को भी बताया था, पर किसी ने राजा की बातों को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं लगती, क्योंकि अक्सर जब वो सोनम को कॉल भी करते थे तो वो कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। इसके बाद राजा की मदर ने सोनम से इस बारे में बात की तो सोनम ने बोला कि मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। इसके बाद सब लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगर उस दिन राजा के घर वाले ये बात समझ जाते तो शायद राजा आज इस दुनिया में होता। इसके बाद 10 मई 2025 में इनकी शादी हो गई एंड दोनों के परिवार वाले काफी खुश थे। इसके बाद हनीमून के लिए राजा कश्मीर जाना चाहता था, पर रिसेंटली पहलगाम में हुए हादसे की वजह से उन्होंने यहाँ जाना कैंसिल कर दिया और सोनम ने इसके बाद बिना किसी से पूछे मेघालय की टिकट बुक कर दी, जिसके बाद वो दोनों मेघालय घूमने गए एंड इसके साथ ही साथ घर वालों के भी टच में थे। रेगुलर कॉल पे बात हो रही थी, पर अचानक 23 मई से दोनों के फोन स्विच ऑफ आने लगे, जिसके बाद घर वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने बहुत ट्राई किया उन दोनों का पता लगाने का, पर कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद 2 जून को राजा की बॉडी मिलती है एंड बॉडी इस हालत में थी कि पहचानने लायक भी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि ये राजा की ही बॉडी है एंड किसी हथियार से उन्हें मारा गया है एंड इस टाइम पे सोनम गायब थी, जिसके कारण सबको लग रहा था कि लोकल्स ने किडनैप तो नहीं कर लिया या कहीं उसकी भी यही तो हालत नहीं हो गई है। पर फाइनली 9 जून को सोनम ने खुद सरेंडर कर दिया। दरअसल वो एक ढाबे पे बहुत ही बुरी हालत में मिली और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो 2-3 दिन से सोई नहीं है। वही ढाबे पे सोनम ने किसी के फोन से अपने भाई को कॉल किया और इसके बाद उसके भाई ने पुलिस को फोन किया। लेकिन सोनम ने ऐसे अचानक से सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसकी टीम के लोग अरेस्ट होने के बाद सरेंडर किया है। ये केस जितना देखने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के इस आदमी के साथ बताया जा रहा है, जो कि सोनम के ही फादर के अंडर में काम करता है, पर जरूरी नहीं कि ये सच हो सकता है इसके पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ हो, पर राज को बस एक मोहरा बनाया गया हो और उसको पैसे का लालच देकर ये सब करवाया जा रहा हो। पर जो भी हो, राज को भी सजा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसने सोनम का इसमें साथ दिया है। इस केस ने सबको सदमे में डाल दिया है और ये बढ़ती क्राइम को देखकर तो लड़के इतने डर गए हैं कि शादी ही नहीं करना चाहते। पर मुझे जहाँ तक लगता है 1-2 केस को देखकर आप पूरे फीमेल जेंडर को गलत नहीं बोल सकते। तो जहाँ मुस्कान, सोनम और अंकिता जैसी औरतें हैं, वहाँ सृजना जैसी भी लड़कियां हैं। सब एक जैसे नहीं होते, ये समझना बहुत ही जरूरी है। बाकी बात रही इस मैडम की, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आप किसी इनोसेंट की इतनी बेरहमी से जान ले सकते हो तो फिर यही गट्स तब क्यों नहीं दिखाते जब शादी के टाइम ना बोलना होता है। मतलब अगर आपको कोई पसंद ना हो तो सिंपली बोल दो ना यार कि पसंद नहीं है, नहीं करनी शादी या किसी और से करनी है। किसी इनोसेंट की जिंदगी बर्बाद करना या उसकी जिंदगी ले लेना, ये तो बहुत ही गलत है। दूसरी तरफ राजा की बहन भी काफी चर्चे में है और लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसने अपने भाई को खोया है, और वो इसीलिए क्योंकि वो अपने इंस्टा पे काफ़ी अजीब पोस्ट कर रही है, लाइक बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगाना, शादी के वीडियोस रीपोस्ट करना और सबसे ज़रूरी जहाँ से लोगों को गुस्सा आया, प्रमोशन पे प्रमोशन करना। भाई 999 रुपए में कार दिलाने वाली हो भाई, कम खर्चे में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। अरे भैया कहीं नहीं जा रही थी, मोबाइल की बम्पर ऑफर की सेल लगी है। और वीडियोस के टाइटल देखो, 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। मतलब कि ऐसे टाइम पे वीडियोस कैसे एडिट कर सकती हैं। ये कमेंट्स देखो, मैडम एडिटिंग करने का टाइम है। फुल मोनेटाइजेशन एंड प्रमोशन रियली हर्ट। भाई के मौत का फायदा उठा रही है। आजकल लोग व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, एटलीस्ट हैव सम सेंस। इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं उनके पोस्ट एंड रील्स पे। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।